गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आइए, इस क्रम में पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का हम लोग जो है 3 सवाल कर लिए थे। ये चौथा सवाल से हमें बताना है। चौथा सवाल दिया है, सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव सवाल यह है, सही विकल्प चुनना है। क्या दिया है? 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 टेन स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? तो देखें ये सवाल कैसे लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव है किसके बराबर होगा, तो बराबर लगाओ। आपको ध्यान आप देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 यहाँ है, यहाँ भी 9 है, तो दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 से 9 में भाग देंगे, कट जाएगा। यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर ये, तो सेक स्क्वायर ये माइनस 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब ये 9 ब्रैकेट में बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा। अब 9 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 9 एकन्ने 9। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी पे से निशान लगा देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक ब्रैकेट में दिया है, देखिए एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और प्लस क्या दिया है? सेक थीटा, इंटू दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये दिया है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस क्या दिया है? कोसेक थीटा। कह रहा है कि इसका मान जो है किसके बराबर होगा। इसका मान जो है कह रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखें एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस क्या दिया है? कोसेक थीटा। ये किसके बराबर होगा? आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बराबर हो जाएगा, कैसे इसको लगाएंगे देखें। ब्रैकेट लगा है, लगा दो, 1 उतार दो प्लस, यहाँ फार्मूला लगाओ। टेन थीटा का फार्मूला होता है, देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा और बटे क्या होता है? कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फार्मूला है। तो टेन थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। तो सेक थीटा का देखो क्या फार्मूला होता है? सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा का फार्मूला है 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ सेक थीटा की जगह पे हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह पे 1 अपान कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में देखो 1 लिखा है, लिख दो प्लस यहाँ कॉट थीटा लिखा है, तो कॉट थीटा का फार्मूला कॉस और साइन में लगाओ। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा और अपान क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करो, तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा। चलिए कैसे किए हैं एक बार फिर से समझते हैं। देखें 1 लिखा है, 1 लिख दिए, प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। टेन थीटा, तो टेन थीटा को साइन और कास में बदलो, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला 1 बटे कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। दूसरा ब्रैकेट लगा है, लगा दो। 1 लिखा है, लिख दो, प्लस है प्लस,
कॉट थीटा को कॉस और साइन में चेंज करो, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, ब्रैकेट लगा है लगा दो, 1 लिखा है लिख दो प्लस। अब ध्यान से देखें, इसके भी हर में cos थीटा, इसके भी हर में cos थीटा, तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ भी cos थीटा यहाँ भी cos थीटा, तो एलसीएम दोनों का आएगा cos थीटा। जब हर समान हो बराबर हो तो उसका एलसीएम वही आएगा, तो cos थीटा यहाँ भी है cos थीटा यहाँ भी है, तो एलसीएम आएगा cos थीटा। इसके अंश को उतारो तो इसके अंश में क्या है साइन थीटा और प्लस इसके अंश में क्या है 1, इसके अंश में है साइन थीटा और प्लस इसके अंश में 1, कोष्टक बंद करो। अगले ब्रैकेट में देखो 1 लिखा है लिख दो प्लस है प्लस, इसके भी हर में साइन थीटा इसके भी हर में साइन थीटा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। एलसीएम अगर हर सेम हो तो एलसीएम वही आता है साइन थीटा। यहाँ ऊपर क्या बचेगा cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा और माइनस यहाँ पर क्या लिखा है 1 -1, तो -1 लगा दो। आगे देखते हैं क्या बनेगा, बराबर ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट में इस पूरे का बटा बनाओ, इस पूरे का बटा बनाओ, तो पूरे का बटा कैसे बनेगा, cos थीटा का गुणा 1 में करो, तो cos थीटा एक अन्यम cos थीटा, cos थीटा का गुणा 1 में करो, तो cos थीटा एक अन्यम cos थीटा और प्लस इसके अंश को उतार दो तो साइन थीटा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 और पूरे का तब बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, पूरे का बटा cos थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा का गुणा 1 में करो, तो साइन थीटा एक अन्यम साइन थीटा पूरे का बटा बनाओ प्लस cos थीटा, देखो प्लस cos थीटा और माइनस यहाँ 1 लिखा है 1 और पूरे का बटा नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का बटा हो जाएगा साइन थीटा। कैसे किए हैं ध्यान से देखें, cos थीटा का गुणा 1 में करो, तो cos थीटा एक अन्यम cos थीटा प्लस है प्लस साइन थीटा प्लस 1 उतार दो पूरे का बटा cos थीटा, साइन थीटा एक अन्यम साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 बटे साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे, तो अब इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करो, क्या चेंज करना है देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे देखो, बड़ा ब्रैकेट के बाद cos थीटा प्लस साइन थीटा एक छोटे क्वेश्चन में लिखो, cos थीटा और प्लस साइन थीटा एक छोटे ब्रैकेट में लिख दो और प्लस यहाँ क्या लिखा है 1, देखो प्लस यहाँ 1 बचा है तो प्लस 1 लिखो, बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहे कहो और चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहो, तो यहाँ भी ऐसे लिख दो कॉस थीटा पहले लिखो प्लस साइन थीटा बाद में लिखो एक ब्रैकेट में और माइनस यहाँ 1 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है तो -1 लिखो, -1 लिखा है -1 लिखो और बटा देखो पूरे का बटा, पूरे का बटा देखो क्या हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे में कर दो, तो cos थीटा यहाँ गुणा है cos थीटा गुणा साइन थीटा में, तो cos थीटा गुणे साइन थीटा ये हो जाएगा cos थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1 लगा है प्लस 1 लगाओ, दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 लगा है 1 लगाओ, नीचे गुणा करो cos थीटा का गुणा साइन थीटा में, तो cos थीटा गुणे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान से आप देखें तो यहाँ ऊपर फार्मूला बनना है, कौन सा फार्मूला, इतने ब्रैकेट को ए मानो, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ये प्लस बी, देखें ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए का मान कितना है cos थीटा प्लस साइन थीटा, बी का मान 1, ए का मान cos थीटा प्लस साइन थीटा, बी का मान 1, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान हो जाएगा
कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माने a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर बटे नीचे दिया है कॉस थीटा और इंटू क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लगाओ फार्मूला, ऐसे बटा लगा है बटा लगाओ, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर, तो ये का मान है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और नीचे क्या दिया है देखो कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो यहाँ एक हो जाएगा प्लस देखो प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा ऐसे लिखा है लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा है लिख दो, माइनस 1 लगा है तो माइनस 1 लगाओ, माइनस 1 लगा है तो माइनस 1 लगाओ, नीचे देखो क्या दिया है कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा, देखो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ देखिए माइनस 1 लगा है माइनस 1 लगाओ, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ये देखो कट जाएगा कौन, प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा तो बचा कितना ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपान देखो अपान नीचे बचा कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, काट दिए प्लस एक से माइनस एक कट गया तो प्लस एक से माइनस एक जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है सी, तो इसे ऑप्शन नंबर सी पे लगा देना और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल दिया है, क्या दिया है, एक ब्रैकेट में सेक ये प्लस टेन ये, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ये, एक ब्रैकेट में सेक ये प्लस टेन ये, तीसरा एक ब्रैकेट में सेक ये और प्लस टेन ये, एक ब्रैकेट में सेक ये प्लस टेन ये और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस साइन ये, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ये, कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है, तो इसमें भी ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं कि ये किसके बराबर होगा, देखते हैं कि ये जो है किसके बराबर होगा, है ना, तो देखें किसके बराबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखें, सबसे पहले बराबर लगाओ और इधर देखो यहाँ सेक ये प्लस टेन ये है तो इसको साइन कास में चेंज करो, इसको किस में चेंज करेंगे साइन कास में, तो क्या हो जाएगा देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है देखो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक ये बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस ये, तो यहाँ हो गया 1 अपान कॉस ये प्लस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन ये बराबर हो जाएगा साइन ए अब अपान क्या हो जाएगा कॉस ये, कोष्टक बंद इंटू इसको उतार दो 1 माइनस साइन ए ऐसे लिखा है लिख दो 1 माइनस साइन ए, आगे देखो क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम सेम है, यहाँ भी कॉस ए यहाँ भी कॉस ए, एलसीएम आएगा कॉस ए, इसके ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस
इसके ऊपर क्या बचा, साइन ए, इंटू ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ध्यान देना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा एक छिपा है, तो बटा एक लगाओ। अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अंश में अंश का गुणा, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, काश ए एकन्यम कॉस ए, कॉस ए एकन्यम कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देखें मेरे दोस्त, तो ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान नीचे क्या दिया है कॉस ए, नीचे क्या दिया है कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा है लिख दो, साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखा लिख दो, नीचे क्या दिया है कॉस ए। आगे देखो बराबर क्या होगा, ऊपर जो दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ फार्मूला लिखा है, तो फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और अपान नीचे क्या दिया है कॉस ए, अपान दिया है कॉस ए। कास स्क्वायर ए को दो बार कह सकते हो, कास ए गुणे कास ए, तो कास स्क्वायर ए को हम कह देंगे कास ए, और गुणे क्या हो जाएगा बाबू कास ए, और नीचे क्या दिया है कॉस ए, नीचे क्या दिया है कॉस ए, कॉस ए स्क्वायर मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बचा कितना कॉस ए, बचा कितना कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर क्या सही है डी, तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन क्या है सही है, ये आपका ऑप्शन क्या है सही है। अगला सवाल है चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, चौथा देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए कैसे लगाएंगे, कह रहा है ये किसके बराबर है, ये भी जो है आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, देखो बराबर बटा लगाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नीचे देखो क्या लिखा है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दो बाबू, अब सबको सीधा चेंज करो, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान साइन स्क्वायर है। सबका बटा कंप्लीट है, ये नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर में, तो साइन स्क्वायर ए अन्यम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अन्यम साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अन्यम कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अन्यम कास स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो इस तरह से चौथे का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चौथे का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक सवाल पक्का पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है सवाल है। सवाल नंबर है 5। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है। लेफ्ट बराबर राइट या राइट बराबर लेफ्ट सिद्ध कीजिए। ये सर्व समीका है आइडेंटिटीज, जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित हैं, यानी जो थीटा है ये एंगल है जिसके लिए व्यंजक परिभाषित हैं, और ये कैसे एंगल हैं? तो ये न्यून कोण है, 90 से कम है। तो कहने का मतलब ये है इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर उठा करके आप देखेंगे बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं देखें। तो सबसे पहले कोई एक साइड ले लो। तो हम यही लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो बराबर उतारो। तो ये दिया है कोसेक थीटा माइनस क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको उतार दो। इसको हल करके ये लाना है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले कोष्टक लगा है लगा दो। अब इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करो, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉट थीटा को कास और साइन में चेंज करो। कॉट थीटा को किस में चेंज करेंगे? कॉट थीटा को कॉस और साइन में चेंज करो। तो क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अब अपान क्या होता है? साइन थीटा। कोष्टक बंद, होल स्क्वायर लगा है लगा दो। कोसेक थीटा को हमने कहा 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कहा कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर कोष्टक लगा है लगाओ। इसके हर में साइन थीटा है, इसके भी हर में साइन थीटा है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। इसके अंश को उतारो तो इसके अंश में क्या है? 1, और माइनस इसके अंश को उतारो तो इसका अंश है कॉस थीटा। होल स्क्वायर लगा है लगा दो। होल स्क्वायर लगा है लगा दो। अब क्या करेंगे? अब ये भी देखना है लाना क्या है। तो लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, अंश में 1 माइनस कॉस थीटा। और देखो बाबू यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो क्या करेंगे ध्यान दें, इस ब्रैकेट को तोड़ो। तो जब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा पर आएगा और ये स्क्वायर साइन थीटा पर भी आएगा। तो देखें क्या बन जाएगा, ये ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ऊपर डालो तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन थीटा है तो ये स्क्वायर साइन पर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटा लगा है इसे बटा लगाओ, बटा लगा है बटा लगाओ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है ऐसे लिख दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा है लिख दो। नीचे फार्मूला लगाएं। कौन सा फार्मूला? यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को कास में चेंज करो।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखें क्या हो जाएगा। आगे बराबर बटा ऐसे लगा है, लगाओ। अब ध्यान दो, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 2 बार करना है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 2 बार करो। तो चलिए करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 2 बार, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, गुणे दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 2 बार करो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ एक का भी स्क्वायर कह सकते हैं। एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक पे पावर कुछ भी हो उसका मान एक होता है। तो एक का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको हम कह सकते हैं। तो अब क्या बनेगा देखो, अब यहाँ नीचे फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है? ए का मान है 1, और प्लस बी का मान क्या है? कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है? 1, और माइनस बी का मान कितना है? कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए का मान है 1 प्लस बी का मान कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर कितना आया? 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही मुझे लाना था आर एच एस, और क्या हो जाएगा? प्रूफ। यही मुझे प्रूव करना था। 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा? अपान जो है 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें और समझें, है ना। कॉस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला लगाए 1/साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा अपान साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लिए साइन थीटा। ऊपर आया 1 माइनस, यहाँ आया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग अलग किए, इतना अपान इतना को अलग किए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर उतार दिए, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का भी स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का गुणा 2 बार किए, 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगाए, तो एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस कॉस थीटा। यही लाना था। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल क्या प्रूव करना है? कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, यानी कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए। देखो प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और अपान क्या है? कॉस ए बराबर 2 से किया। अपान यहाँ है कॉस ए, और बराबर कितना लाना है? 2 सेक ए, ये लाना है। कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लें और राइट हैंड साइड को लाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम, देखिए फ्रॉम एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड उतारो। ये दिया है कॉस ए, देखिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। ऊपर दिया है 1 प्लस
साइन ए, देखो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या दिया है बाबू, कॉस ए। चलो एलसीएम लो, एलसीएम लो, दोनों के हर का एलसीएम लो। तो यहाँ दो पद है, ब्रैकेट में कर देना, यहाँ भी दो पद है, ब्रैकेट में कर देना। 1 प्लस साइन ए यहाँ है हर में, इसके हर में कॉस ए है, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा कॉस ए में करो, तो ये हो जाएगा कॉस ए, और गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। जब हर अलग अलग होता है तो एलसीएम गुणे के रूप में आता है। एलसीएम किस में आता है, एलसीएम जो है गुणे के रूप में आता है। तो कॉस ए और गुणे 1 प्लस साइन ए। ऊपर क्या करेंगे, देखो ऊपर तिरछा गुणा करो, तो कास ए का गुणा कास ए में, तो कास ए गुणे कास ए, कास स्क्वायर ए, कास ए गुणे कास ए, कास स्क्वायर ए, कास ए का गुणा कास ए में, तो कॉस ए गुणे कॉस ए, कास स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसमें, तो कॉस ए गुणे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या बनेगा। ऐसे बटा लगा है तो बटा लगाओ, कास स्क्वायर ये ऊपर लिखा है तो कास स्क्वायर ये लिखो, और प्लस लगा है प्लस लगाओ। यहाँ फार्मूला बनाओ, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए और गुणे बी का मान साइन ए, बी का मान क्या है, साइन ए, बी का मान साइन ए। नीचे वाले को उतार दो, तो कॉस ए गुणे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, कास ए गुणे 1 प्लस साइन ए, कास ए गुणे क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए। चलिए अब इसको मैं यहाँ लगाता हूँ और देखें कैसे लगेगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा बराबर, देखो बराबर कास स्क्वायर ए, देखें कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को इसके साथ में करो, तो साइन स्क्वायर ए का लिखो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस देखें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 एकन्यम 2 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, देखो 2 एकन्यम 2 गुणे साइन ए, 2 साइन ए, और बटे नीचे देखो क्या दिया है, कॉस ए, कॉस ए और गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आगे देखो क्या होगा, बराबर बटा, यहाँ देखें ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और प्लस यहाँ क्या है 1, और प्लस यहाँ क्या बचा 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे क्या दिया है देखो कॉस ए गुणे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा, जोड़ो एक और एक जोड़ेंगे तो 2, एक और एक 2, और प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए, प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए, और नीचे दिया है कॉस ए गुणे ब्रैकेट में यहाँ दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बराबर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, इसमें भी 2 है इसमें भी है, 2 कॉमन ले लो, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा साइन ए, और नीचे देखो क्या दिया है कॉस ए, कॉस ए और गुणे यहाँ दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 बाहर कर लो, तो 2 में 2 से भाग देंगे 1, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा साइन ए बटे कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या होगा देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा कॉस ए, बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कॉस ए, 2 गुणे 1 बटा कास ए बराबर 2 लिखा है लिख दो 1 बटे कॉस थीटा, देखो
1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो 1 अपान कॉस ये बराबर सेक ये, 1 अपान कॉस ये बराबर क्या हो जाएगा सेक ये। अब यही मुझे लाना था, क्या लाना था, लाना था हमें, देखो लाना था हमें 2 सेक ये, अब आ गया 2 सेक ये, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो इस तरह से इस सवाल का जो सिद्ध करने में आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 सेक ये RHS, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 सेक ये। चलिए ऐसे और भी सवालें हैं, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे हम आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।